हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए पीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 इससे रिलेटेड जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो है टॉप 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे टोटल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत कब हुई थी? 1929 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1928 ईस्वी में? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 12 मार्च 1930 को कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद देखिए 12 मार्च 1930 आप लोग याद रखिएगा, यह 24 दिन तक चला था। 241 मील की दूरी जो है इसमें तय की गई थी और महात्मा गांधी जी के साथ जो है 78 अनुयायियों ने इसमें भाग लिया था। और महात्मा गांधी जी को मिला दिया जाए तो 79 जो है हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? बाल विवाह में, महिला सशक्तिकरण में, बहु विवाह में या फिर सती प्रथा में? तो बताइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये महिला सशक्तिकरण में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। किसमें? महिला सशक्तिकरण में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। पुनर्विवाह एक्ट बताइए कब आया था? बताइए, पुनर्विवाह एक्ट जो है कब आया था? तो देखिए, पुनर्विवाह एक्ट आया था 1856 को। कब आया था? 1856 को पारित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो आप लोगों से अगर पूछेगा कि पुनर्विवाह एक्ट जो है कब आया था, तो 1856 में ही आया था, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही है। देखिए, बताइए यहाँ पर सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था और किसके प्रयास से किया गया था? बताइए, सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था और किसके प्रयासों से किया गया था? तो देखिए, सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। कब हुआ था? 1829 में। किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। और सती प्रथा का जो है सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के। किसके? राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही किया था और 1828 ईस्वी में किया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, इनमें से किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी था? खान अब्दुल गफ्फार खान का था, मोहनदास गांधी का था, लाला लाजपत राय का था, गोपाल कृष्ण गोखले का था? तो बताइए, इनमें से किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी था? तो देखिए, सीमांत गांधी जो थे ये कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा कि बच्चा खां के नाम से किसे जाना जाता है, तो इनको भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे या फिर गांधी जी, इनका जन्म जो है कब हुआ था? बताइए, महात्मा गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 1869 को हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से सीधे पूछ लेगा कि महात्मा गांधी के बारे में विचार करिए, तो उसमें से 1-2 स्टेटमेंट जो है इनके जन्म या मृत्यु से भी दे सकता है।
अगर देखिए पूछे हुए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे, तो बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे। तो देखिए महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बनाए गए थे। कितनी बार? केवल एक बार बनाए गए थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था। तो बताइए पंचशील का प्रतिपादन जो है किस वर्ष में हुआ था। देखिए 1952 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या फिर 1958 ईस्वी में। तो बताइए पंचशील के सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन जो है कब किया गया था। तो देखिए पंचशील का प्रतिपादन हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? 1955 में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। बताइए अमृतसर में हुआ था, लुधियाना में हुआ था, जालंधर में हुआ था या फिर चटगांव में हुआ था। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। और अगर डेट पूछेगा तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1915 में ब्रिटिश द्वारा प्राप्त उपाधि को जो उपाधि प्राप्त हुआ था उसे त्याग दिए थे। तो वह उपाधि कौन सी उनको दी गई थी। बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश द्वारा 1915 में कौन सी उपाधि दी गई थी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दिए थे। तो इनको नाइटहुड की उपाधि प्राप्त थी। किसे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस हत्याकांड के विरोध में जो है अपनी उपाधि को त्याग दिए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1915 ईस्वी में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए थे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी किस उपाधि को त्याग दिया था। बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी किस उपाधि को त्याग दिया था। तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी को प्रदान किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है महात्मा गांधी जी अपनी उपाधि को त्याग दिए थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। बताइए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। बोस्टन टी पार्टी का, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है, स्टैंप एक्ट है, पहला महादेशी सम्मेलन है। तो बताइए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। बताइए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है किस घटना का परिणाम है। तो देखिए बोस्टन टी पार्टी किसका है? बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। तो बताइए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है। 1930 है, 1931 है, 1929 है या फिर 1935 है। तो देखिए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए गांधी इरविन समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था। बताइए गांधी इरविन समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था। तो देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी समझौते को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है तो दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बताइए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। बताइए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। बताइए लाहौर में जो है जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता कौन किया था। बताइए 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे। तो देखिए इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और यहीं पे क्या हुआ था?
पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइए गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1920 में, 1912 में, 1915 में या फिर 1916 में? तो बताइए महात्मा गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3rd करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए गांधी युग दिया है 1916 से 1947, मोपला विद्रोह दिया है 1918, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिया है 1925, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना दिया है 1921। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए इसमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 में की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3rd जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए अगर बात किया जाए गांधी युग का, तो गांधी युग का जो था वो 1917 से 1947 का समय था। 1917 से 1947 तक था, न कि 1916 से 1947। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट आंसर होगा। मोपला विद्रोह की बात किया जाए तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में जो है मोपला विद्रोह हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बताइए जय जवान जय किसान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो बताइए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? बताइए जय जवान जय किसान का नारा जो है देने वाले कौन थे? तो देखिए यह देने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट आंसर होगा। बताइए जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कब दिया गया था? बताइए जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है कब दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बनाए गए थे। कितनी बार बनाए गए थे? 2 बार। एक बार 1938 का अधिवेशन किए थे हरिपुरा में, उसके बाद जो है 1939 का अधिवेशन किए थे, 1939 का अधिवेशन किए थे त्रिपुरा में। तो ये बात दोनों आप लोग याद रखिएगा कि 1938 वाला अधिवेशन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा हरिपुरा में किया गया था। 1939 वाला अधिवेशन जो है ये त्रिपुरा में किया गया था। इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। एक बार 1929 में। कब? एक बार 1929 में, फिर 1936 में, फिर 1937 में। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे, 1929, 1936, 1937। अगर पूछेगा 1929 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1929 वाला अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। बताइए 1936 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। बताइए 1937 वाला अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये फैजपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था। 1937 का अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था, एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था, तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है
किस वर्ष हुआ था? 1869 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में या फिर 1890 ईस्वी में? तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889। अगर डेट पूछेगा तो 14 नवंबर 1889 को जो है 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है हुआ था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अगर आप लोगों से पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताइए कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो 27 मई 1964 को। कब हुआ था? 27 मई 1964 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो है नई दिल्ली में हुई थी। ये भी बात आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, मृत्यु हुई थी कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ये सब बात जो है आप लोगों को याद रखना है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, में गांधी जी ने द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। बताइए किस सन में महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? 1929 में, 1930 में, 1931 में फिर या फिर 1932 में? तो बताइए महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च जो है कब स्टार्ट किया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च जो है स्टार्ट किया गया था 1930 ईस्वी में। कभी स्टार्ट किया गया था? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन 1931 से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पूछता है कि मौलिक अधिकार की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? बताइए मौलिक अधिकार की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो देखिए मौलिक अधिकार की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। कब किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। कौन कर रहा था? जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह कथन कहने वाले कौन थे? बताइए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी जी थे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह स्टेटमेंट दिए थे बाल गंगाधर तिलक। कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। बताइए बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 पत्रिकाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती है एग्जाम में। एक केसरी है और दूसरा मराठा है। तो बताइए केसरी पत्रिका जो है किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? बताइए केसरी पत्रिका जो है बाल गंगाधर तिलक का किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो देखिए केसरी और मराठा 2 पत्रिकाएं जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। केसरी पत्रिका जो था ये मराठी भाषा में था और मराठा पत्रिका जो था अंग्रेजी भाषा में था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि मराठा पत्रिका जो था ये दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था? बताइए मराठा पत्रिका जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था ये दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भत्सना की थी? तो बताइए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भत्सना की थी? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने? तो बताइए आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? बताइए आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत या फिर धन निष्कासन का सिद्धांत जो है देने वाले कौन थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए धन निष्कासन के सिद्धांत या आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत देने वाले जो थे ये दादा भाई नौरोजी को थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी ही थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। इनका एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
बताइए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है बुक किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। अगर पूछेगा दादा भाई नौरोजी का बुक जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है किसका है, तो ये दादा भाई नौरोजी का है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को कितनी बार बनाया गया था? तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 3 बार थे। एक बार 1886 में इसकी अध्यक्ष थे, एक बार 1893 में थे, उसके बाद क्या थे 1906 में थे। तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 3 बार बनाया गया था। एक बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, तीसरी बार 1906 में। 1886 में जो अध्यक्ष बने थे इनको इसकी अध्यक्षता कलकत्ता में किए थे। कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में किए थे। उसके बाद 1893 का जो अधिवेशन अध्यक्ष थे, 1893 में जो अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी, ये लाहौर में इनकी अध्यक्षता किए थे। और 1906 में जो अध्यक्ष बने थे इसकी अध्यक्षता भी कलकत्ता में किए थे। और 1906 का जो अधिवेशन था यहीं पे जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी से इतना क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश से सती प्रथा निर्मूलन की थी? बताइए किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? तो देखिए सती प्रथा का जो अंत हुआ था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। अगर पूछेगा सती प्रथा का अंत जो है कब किया गया था, तो 1829 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। तो आप लोगों से पूछेगा किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा सती प्रथा के उन्मूलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बताइए होम रूल लीग आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए होम रूल लीग आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिए होम रूल लीग की आंदोलन जो है 2 लोगों ने प्रारंभ किया था, एक एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगर पूछेगा कि होम रूल लीग जो है ये मद्रास में जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो होम रूल लीग जो है मद्रास में प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा जो है मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी सितंबर 1916 में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है मद्रास में की थी। अगर पूछेगा भारतीय होम रूल लीग की स्थापना महाराष्ट्र में करने वाले कौन थे, तो महाराष्ट्र में करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे, जिसका केंद्र क्या था? पूना था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना महाराष्ट्र में किए थे, जिसका केंद्र पूना था। ये किए थे 28 अप्रैल 1916 में। कब किए थे? 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन में दी गई थी? खेड़ा आंदोलन में, नील आंदोलन में, बारदोली आंदोलन में, या फिर मोपला आंदोलन में? तो बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन में प्रदान की गई थी? तो देखिए इनको दिया गया था सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में। कब दिया गया था? बारदोली आंदोलन में दिया गया था। और ये बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी 1928 ईस्वी में, गुजरात के बारदोली की महिलाओं के द्वारा। एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मोपला विद्रोह जो है कब हुआ था? बताइए मोपला विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। कब हुआ था?
1921 ईस्वी में जो है मोपला विद्रोह हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, अरविंद नाथ टैगोर थे, बिपिन चंद्र पाल थे। तो देखिए आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय जो थे ये कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही आईसीएस की परीक्षा जो है पास करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बताइए लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? उन्होंने मराठी पत्रिका केसरी प्रकाशित किया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। कई बार हम आप लोगों को बताए हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, मराठा और केसरी पत्रिका। मराठा पत्रिका जो है किस भाषा में था? बताइए मराठा पत्रिका जो है किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। और केसरी पत्रिका जो है किस भाषा में था? मराठी में था। अब बताइए कि वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे। उन्होंने गणपति जी एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की थी। उन्होंने 1897 में वह मनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किए गए थे। तो देखिए वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, तो ये बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे एक क्या थे? उग्रवादी नेता थे या फिर गरम दल से आते थे। तो ये वह जो है नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, तो ये बात सही नहीं है। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जो है प्रारंभ करने वाले कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। उन्हें 1897 में वह मनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया था, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1897 में वह मनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप में कैद किया गया था, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हम बताए भी हैं। बताइए भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी जी ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो देखिए सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे राजा राम मोहन राय। कौन कर रहे थे? राजा राम मोहन राय कर रहे थे। लेकिन सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था 1829 ईस्वी में। प्रयास किए थे राजा राम मोहन राय, अंत किए थे उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में। बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष थे, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बताइए निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो बताइए नाना साहब जो है, नाना साहिब जो है के रूप में किसे जाना जाता था? तो देखिए बालाजी शिवनाथ को जाना जाता था। किसे जाता था? बाजीराव को। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बाजीराव को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? बताइए किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? कैप्टन पोफेम ने, सर आयर कूट ने, कैप्टन हेक्टर मुनरो ने, जनरल होगार्ट ने? तो बताइए किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आयर कूट। सर आयर कूट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है कौन थे? तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब की गई थी?
बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब की गई थी और कहाँ की गई थी। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 31 मार्च 1867 में। तो अगर आप लोग डेट नहीं याद रख सकते हैं तो आप लोग सन तो जरूर याद रखिएगा। 1867 जो है 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। बताइए राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? बताइए राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? तो देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में। बताइए सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयासों से किया गया था? बताइए सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयासों से किया गया था? तो सती प्रथा का अंत जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड जॉन लॉरेंस था, वारेन हेस्टिंग था या फिर लॉर्ड कैनिंग था? तो बताइए ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इसे जो है भारत के पहले वायसराय कब बने थे? बताइए लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय कब बना था? तो ये बने थे 1858 में। बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर था। बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम या स्वतंत्र भारत का एकमात्र या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए स्वतंत्र भारत का एकमात्र या फिर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत का एकमात्र या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक या फिर बुक लिखी गई थी? बताइए ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक ट्रेंड एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो बताइए दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? तो देखिए दादा भाई नौरोजी द्वारा जो था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बताइए ड्रेन थ्योरी जो है किसने दी थी? बताइए ड्रेन थ्योरी जो है किसने दी थी? धन निष्कासन का सिद्धांत बताइए किसके द्वारा दिया गया था? बताइए धन निष्कासन का सिद्धांत या फिर ड्रेन थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए ये देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
3 बार अध्यक्ष थे। कितने बार? 3 बार। एक बार 1886 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, दूसरी बार 1893 में बनाया गया था, तीसरी बार 1906 में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग जब तक मल्टीपल टाइम में बोलेंगे नहीं, इसे आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? बताइए, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क था, डी अल्मीडा था, वास्को डिगामा था, या फिर बार्थोलोमियो दियाज था? तो बताइए, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो देखिए, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जो था, ये था डी अल्मीडा। कौन था? डी अल्मीडा जो था भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। लेकिन अगर पूछेगा बताइए भारत में पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर कौन था? बताइए, भारत में पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर कौन था? तो देखिए, अगर सेकंड गवर्नर की बात करेगा तो अल्बुकर्क, लेकिन फर्स्ट गवर्नर का बात करेगा तो डी अल्मीडा। तो ये आप दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम पूछेगा तो डी अल्मीडा और दूसरा पूछेगा तो अल्बुकर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो बताइए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? दासता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना? तो बताइए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है किस सुधार को लागू नहीं किया गया था? तो देखिए, दासता का अंत जो है, ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है नहीं किया गया था। दासता का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था। यहाँ पे देखिए, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये सब जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, या फिर 1958 ईस्वी में? तो बताइए, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है किस वर्ष शुरू की थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1957 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1957 को भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3rd करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, अवध में किसानों का नेतृत्व जो है किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अवध में किसानों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो देखिए, अवध में किसानों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। कौन थे? बाबा रामचंद्र। इसका ऑप्शन नंबर 3rd जो है करेक्ट आंसर होगा। अवध में किसानों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। ऑप्शन नंबर 3rd जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहा था? बताइए, भारत में पूर्ण स्वराज की जो है इसका पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो देखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे? तो बताइए, निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, बताइए वह कौन सा है? पेरियार रामस्वामी नायर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे?
तो बताइए निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वह किससे संबंधित हैं? तो देखिए ये संबंधित थे पेरियार रामस्वामी नायर थे। कौन थे? पेरियार रामस्वामी नायर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? कम कीमती वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, फर्स्ट और सेकंड दोनों, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण था कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। बताइए राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बताइए राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जाकिर हुसैन ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, या फिर इंदिरा गांधी द्वारा। तो बताइए राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो देखिए यह स्टेटमेंट दिए थे महात्मा गांधी जी। कौन दिए थे? महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि राजनीति से जो है धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? बताइए महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? बताइए महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या फिर संगठन था जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? बताइए दलित मुक्ति मोर्चा था, समता सैनिक दल था, स्वतंत्र मजदूर संघ था, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया था। तो बताइए इसमें से कौन सी पार्टी थी या फिर संगठन था जो कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है इसे स्थापित नहीं किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समता सैनिक दल जो है ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था। सुभाष देखिए किसके द्वारा किया गया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समता सैनिक दल जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? बताइए भारत में पहली बार जो है किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी जी ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो बताइए भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो देखिए भारत में पहली बार जो है वार्षिक आय को अनुमानित करने वाले कौन थे? तो ये थे, बताइए कौन? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे जो भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनाया गया था? बताइए एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी? बताइए एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कई बार बनाया गया था? तो 2 बार बनाया गया था, 1938 और 1939 में।
पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 बार, महात्मा गांधी जी को 1 बार। तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? बताइए फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को, या फिर राम मनोहर लोहिया को? तो बताइए फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? बताइए फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता था? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को, या फिर राम मनोहर लोहिया को? देखिए फ्रंटियर गांधी की बात किया जाए, बच्चा खां की बात किया जाए, खुदाई खिदमतगार की स्थापना की बात किया जाए जो कि 1929 में हुआ था, ये सब खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। किससे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता को समाप्त करना। तो बताइए निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो देखिए लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना जो है ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। प्रार्थना समाज की मांग जो है लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना जो है इसकी मांग नहीं थी। स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रार्थना समाज की मांग थी। विधवा पुनर्विवाह जो है ये भी प्रार्थना समाज की मांग थी। अस्पृश्यता को समाप्त करना ये भी प्रार्थना समाज की मांग थी। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा किया गया था? बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 1867 में। कब हुआ था? 1867 में हुआ था और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। कब किया गया था? 31 मार्च 1867 ईस्वी को प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए भगत सिंह के द्वारा, वी.डी. सावरकर के द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, या फिर जतिन दास के द्वारा? तो देखिए 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए 1857 के क्रांति को किसने पूर्णतः स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बताइए राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बुंड्स के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, डेविड रिकार्डो के द्वारा, माउंट स्टुअर्ट लिम्फसंटन के द्वारा? तो बताइए राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था जो था यह किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है अलेक्जेंडर रीड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर। सर थॉमस मुनरो जो और कैप्टन अलेक्जेंडर जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब आया था? 1920 में आया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो बताइए गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? दांडी से प्रारंभ की थी, साबरमती से प्रारंभ की थी, गुजरात से प्रारंभ की थी, या फिर चंपारण से प्रारंभ की थी? तो देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा जो प्रारंभ की थी ये साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिया गया था, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर मोहम्मद इकबाल। तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन हुआ था। बताइए भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन जो है कब हुआ था? 1772 में, 1872 में, 1792 में, 1882 में। तो बताइए भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन जो है कब किया गया था? बताइए भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन जो है कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए कलेक्ट्रेट पद का सृजन जो है 1772 में किया गया था। कब किया गया था? 1772 ईस्वी में कलेक्ट्रेट पद का सृजन किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कलेक्ट्रेट पद का सृजन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है कलेक्ट्रेट पद का सृजन जो है किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे। बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध जो था यह किसके किसके बीच हुआ था और इसमें कौन जो है पराजित हुआ था? तो बताइए अफगान, मुगल, अंग्रेज या फिर फ्रेंच। तो मराठे जो है निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो ये अफगान के द्वारा। किसके द्वारा? अफगान के द्वारा जो है पराजित हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था अफगान और मराठा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अफगान और मराठा के बीच हुआ था, जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध था 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और किसके किसके बीच हुआ था? अफगान और मराठा के बीच हुआ था। अफगान जो है मराठाओं को बुरी तरीका से हराए थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा पर निम्नलिखित में से रोक लगाई गई थी। बताइए सती प्रथा पर निम्नलिखित में से रोक लगाई गई थी। वारेन हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा या फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो बताइए सती प्रथा पर निम्नलिखित में से किसने रोक लगाई थी? तो देखिए सती प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किया था? तो 1829 ईस्वी में। कब किया था? 1829 ईस्वी में किया था। लेकिन योगदान किसका था? राजा राम मोहन राय का था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूदान यज्ञ से संबंधित है। बताइए भूदान आंदोलन से संबंधित कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, विनोबा भावे थे या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बताइए भूदान आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो देखिए भूदान आंदोलन से संबंधित जो थे ये विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन से संबंधित थे। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भूदान आंदोलन जो है ये कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब ये बताइए आप लोग विनोबा भावे का जो है जन्म कब हुआ था? बताइए विनोबा भावे का जन्म जो है कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 को। कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 को हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1985 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या फिर 1885 ईस्वी में।
तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हो रहा था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? तो सेकंड अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जो थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे, जो कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष जो थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिसकी अध्यक्षता जो है मद्रास में किए थे। कहाँ पे किए थे? मद्रास में किए थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूरे थे। कौन थे? जॉर्ज यूरे थे, जिसका अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। तो ये सब बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? बताइए विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। बताइए विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? बताइए विश्व के प्रथम महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो देखिए यह लेने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। प्रथम देखिए विश्व धर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था? सितंबर 1893 में। कब हुआ था? सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो है शिकागो में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे? बताइए 1857 के क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो देखिए यह कहने वाले कौन थे? बी.डी. सावरकर थे। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? बताइए स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बिपिन चंद्र पाल ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो देखिए यह स्टेटमेंट देने वाले जो थे यह थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक बोले थे स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो इनको 2 बार अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, एक बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में।
नहीं, 1929 में जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरा में हुआ था। बताइए दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1886 में थे जो कि कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता किए थे। एक बार 1893 में थे जो कि लाहौर में इसकी अध्यक्षता किए थे। एक बार 1906 में थे जो कि कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता किए थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? बताइए करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे या फिर लाला लाजपत राय थे? तो देखिए करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल 1 बार अध्यक्ष बनाया गया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? बताइए महात्मा गांधी के अनुसार जो है धर्म का अभिप्राय क्या है? पूजा पाठ से है, वेद शास्त्रों की जानकारी से है, आत्मज्ञान से है या फिर प्रवचन से है? तो बताइए महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? तो देखिए महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है धर्म का अभिप्राय है आत्मज्ञान से। किससे है? आत्मज्ञान से है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का अभिप्राय जो है आत्मज्ञान से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1942 में दिया गया था बॉम्बे अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए। 1942 में बॉम्बे अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक। ये भी क्वेश्चन आपके सामने आया है तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल पूछे या फिर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो ये कौन थे? सिराज गोपालाचारी थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बताइए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बताइए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था 1773 के एक्ट के द्वारा। 1773 के एक्ट के द्वारा जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था जो कि वारेन हेस्टिंग था। बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था इसको किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? बताइए भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? 1845 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या फिर 1880 ईस्वी में? तो देखिए भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 जो है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी और रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या था? ब्लैक ब्यूटी जो था ये ट्रेन का नाम था और ये जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? बताइए भारत में विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? कोलकाता में, चेन्नई में,
या मुंबई में या फिर दार्जिलिंग में? तो बताइए भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो देखिए भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू की गई थी दार्जिलिंग में। कहाँ शुरू की गई थी? दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति जो है दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल कहाँ पर स्थित है? बताइए स्वामी विवेकानंद रॉक हॉल जो है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में है, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है या फिर केरल में है? तो देखिए स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रॉक जो है ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो बताइए वह कौन सी घटना थी जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था? चौरी चौरा कांड था, चंपारण सत्याग्रह था, दांडी मार्च था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन सा ऐसा घटना घटा था जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था? तो देखिए यह था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जो था इसकी वजह से जो है असहयोग आंदोलन को जो है बंद करना पड़ा था। चौरी चौरा हादसा हुआ था एक गोरखपुर का एक चौरी चौरा स्थान है। यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा एक स्थान है जहां पर 5 फरवरी या फिर 4 फरवरी 1922 को जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 5 फरवरी, कभी कभी एग्जाम में 4 फरवरी 1922 दोनों में से कोई एक डेट आता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 4 या 5 फरवरी 1922 को जो है इसे स्थगित कर दिया गया था। बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए दांडी मार्च की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम के से। कहाँ पे? साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था और 5 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी जो थे ये दांडी पहुंच गए थे। तो इतना क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? बताइए जालियांवाला बाग कांड जो है किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश द्वारा प्राप्त उपाधि जो थी उसे कौन सी उपाधि को ये त्याग दिए थे? तो नाइटहुड की उपाधि 1915 में ब्रिटिश के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जिसको वह क्या किए थे? त्याग दिए थे। बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? तो महात्मा गांधी जी ने अपना उपाधि त्यागी थी, कौन सा था? कैसर ए हिंद की उपाधि थी, इसे जो है छोड़ दिए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, अरविंद घोष ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन की राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। आत्मी सभा की स्थापना भी किया गया था 1815 में। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना 1825 में किया गया था। तो आत्मी सभा की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा का अंत में जो है योगदान दिए थे। तो ये सब जो है राजा राम मोहन राय से संबंधित है। आत्मी सभा की स्थापना कब किया गया था? 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 1825 में। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
बताइए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, सी राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड लिटन थे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल पूछे या स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय या अंतिम गवर्नर जनरल पूछे, इन सब का आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए सीमांत गांधी की बात करें, बच्चा खान की बात करें, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 की बात करें, तो ये सब खान अब्दुल गफ्फार से संबंधित है। किससे है? खान अब्दुल गफ्फार से संबंधित है। ये भी आप लोग को याद रखना है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1817 कब थी? 1817 या फिर 1917? हाँ 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिनको 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1948 को। तो देखिए महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर बात किया जाए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? तो बताइए गोवा जो है पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 1961 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, या फिर 1771 ईस्वी में। तो देखिए गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तिलक मांझी का जन्म जो है किस सदी में, किस ईस्वी में हुआ था? बताइए तिलक मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? तो देखिए तिलक मांझी का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए तिलक मांझी का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बिहार के भागलपुर में। कहाँ पे? बिहार के भागलपुर जिला में जो है तिलक मांझी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट 1750 ईस्वी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये सभी लोग अब जानते होंगे, 30 जनवरी 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए रमप्पा विद्रोह कब हुआ था? बताइए रमप्पा विद्रोह जो है कब हुआ था? तो देखिए रमप्पा विद्रोह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बताइए रमप्पा विद्रोह का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? बताइए रमप्पा विद्रोह का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। बताइए ताना भगत आंदोलन जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बताइए ताना भगत आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है? तो ताना भगत आंदोलन का संबंध जो है बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। और ताना भगत आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में प्रारंभ हुआ था। और इसके किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो जतरा भगत के नेतृत्व में चल रहा था। ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी की बात करें, बच्चा खान की बात करें, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 का बात करें, तो ये सब किससे संबंधित? खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था?
ज्योति बसु थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, एम.एन. राय थे, ई.एम.एस. नंबूदरीपाद थे। तो बताइए भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ई.एम.एस. नंबूदरीपाद इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इनका निधन हुआ था 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में जो है दिल्ली में इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 मई 1964 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और निधन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? बताइए भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सी राजगोपालाचारी थे या फिर वी.डी. सावरकर थे? तो बताइए भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए स्वतंत्र भारत का एकमात्र या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। बताइए 1857 के विद्रोह को किसने पूर्णतः स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए 1857 के विद्रोह को किसने पूर्णतः स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राटलैंड आयोग किससे संबंधित है? बताइए ब्राटलैंड आयोग जो है किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है, मानवाधिकार से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्राटलैंड आयोग का संबंध किससे है? पर्यावरण से संबंधित है। किससे है? पर्यावरण से संबंधित जो है ब्राटलैंड आयोग का संबंध है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1982 में, 1983 में, 1981 में, 1984 में? तो बताइए भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है ये स्टार्ट किया गया था 1953 में। कब? 1983 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1983 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? तो देखिए पहली बात तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ताशकंद समझौता बताइए किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? बताइए ताशकंद समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए ताशकंद समझौता हुआ था सितंबर 1965 में। कब हुआ था? सितंबर 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? बताइए भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है किस वर्ष हुआ था? 1972 में, 1973 में, 1974 में या फिर 1975 में? तो बताइए भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है किस वर्ष हुआ था? तो देखिए भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में पोखरण में हुआ था। कब हुआ था? 1974 पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 1974 में पोखरण में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। बताइए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बताइए गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कौन थे? बताइए इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, कामराज थे या फिर सोनिया गांधी थी? तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा देने वाले इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जो है गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, नीलम संजीव रेड्डी थी या फिर ज्ञानी जैल सिंह थे? तो बताइए
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। बताइए राष्ट्रीय आपातकाल कब आया था, कब लगा था? तो 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, लाल बहादुर शास्त्री थे या फिर महात्मा गांधी जी थे? तो देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले कौन थे? ये जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जो थे संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा जो है कब दिया गया था? बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा जो है कब दिया गया था? तो 1977 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1977 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? बताइए वर्ष 1973 जो है किस मुकदमे से संबंधित है? गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा, मिनर्वा मिल्स मुकदमा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वर्ष 1973 जो है किस मुकदमे से संबंधित है? तो देखिए वर्ष 1973 जो है ये भारती मुकदमे से संबंधित है, केशवानंद भारती मुकदमे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1973 जो है केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? बताइए चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुनीता नारायण हैं, मेधा पाटकर हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चिपको आंदोलन से संबंधित जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। बताइए चिपको आंदोलन का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? बताइए चिपको आंदोलन का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? बताइए चिपको आंदोलन का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य से है। किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये कहने वाले जो थे महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब हमें ये दीजिए, मौलिक अधिकार की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? बताइए मौलिक अधिकार की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो बताइए मौलिक अधिकार की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो देखिए मौलिक अधिकार की मांग जो है 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। कब किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? बताइए इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो देखिए इंदिरा गांधी जी की हत्या हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? बताइए गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो देखिए गोवा को आज़ादी मिला था 1961 में। कब मिला था? 1961 में गोवा को आज़ादी मिला था। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो बताइए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? राजीव गांधी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, नरसिम्हा राव ने, वीपी सिंह ने? तो बताइए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो बताइए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाले कौन थे? तो वीपी सिंह थे। कौन थे? वीपी सिंह जो है मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। बताइए इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, नहीं, राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी। बताइए राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी। तो देखिए राजीव गांधी की हत्या जो हुआ था ये 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और इंदिरा गांधी की हत्या कब हुआ था? 1984 को हुआ था। 1984 इंदिरा गांधी, 1991 जो है राजीव गांधी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्रसंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन था। बताइए सप्रसंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन था। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फिर नितिन गडकरी। तो बताइए उस समय सप्रसंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय कौन थे? सोनिया गांधी थी। कौन थी? सोनिया गांधी थी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन हुआ था। बताइए ताना भगत आंदोलन जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। बताइए ताना भगत आंदोलन जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। बताइए ताना भगत आंदोलन जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है कब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। लोकमान्य तिलक ने दिया था, सरदार भगत सिंह ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे सरदार भगत सिंह। कौन दिए थे? सरदार भगत सिंह जो थे इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया। बताइए अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को बनाया था, कलकत्ता को बनाया था, बम्बई को बनाया था, या फिर मद्रास को बनाया था। तो बताइए अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए इसे बनाया था कलकत्ता को। किसे बनाया था? कलकत्ता को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में कलकत्ता को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा कौन थे। बताइए बिरसा मुंडा जो थे ये कौन थे। धर्मगुरु थे, शिल्पी थे, क्रांतिकारी थे, या फिर व्यापारी थे। तो बताइए बिरसा मुंडा जो थे ये कौन थे। धर्मगुरु थे, शिल्पी थे, क्रांतिकारी थे, या फिर व्यापारी थे। तो देखिए बिरसा मुंडा जो थे एक क्या थे? क्रांतिकारी नेता थे। कौन थे? क्रांतिकारी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जो एक क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। बताइए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे। बताइए रक्षा मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, या फिर वित्त मंत्री थे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य और कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य और कृषि मंत्री थे। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था। तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं और अफगानों के बीच, जिसमें अफगानों की जीत हुई थी और मराठाओं की हार हुई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बताइए यहाँ पे किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत के विधानमंडलों की समीक्षा के लिए, अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता, वायसराय की स्थिति, भारत के लिए संविधान। तो बताइए किसकी समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो बताइए किसकी जो है समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो देखिए अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था। बताइए निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल सूबे का वैद्य स्वामी बना दिया था। बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, फर्रुखसियर का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो था 1764, इसी के यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम संथाल आदिवासी नेता कौन थे। बताइए मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफत विद्रोह करने वाले प्रथम संथाल आदिवासी नेता कौन थे। तो बताइए ये कौन थे। तो बाबा तिलक माझी थे। कौन थे? बाबा तिलक माझी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। बताइए जयप्रकाश नारायण जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो थे 1929 ईस्वी में कब शामिल हुए थे। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो ये बात ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। बताइए मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था 1875 में, 1892 में, 1906 में या फिर 1913 में। बताइए मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुआ था? 30 सितंबर 1906 को। आप लोग याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले कौन थे? आगा खां और सलीम उल्लाह थे। कौन थे? आगा खां और सलीम उल्लाह के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बताइए होम रूल लीग की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा किया गया था। बताइए होम रूल लीग की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा किया गया था। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है 10 साल बाद 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था। बताइए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था। बताइए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था। तो देखिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को 1909 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1909 में लागू किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू किया गया था 1909 में, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी। बताइए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी। तो 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। बताइए महात्मा गांधी जी के साथ जो है कितने अनुयायियों ने भाग लिया था। बताइए महात्मा गांधी जी के साथ जो है कितने अनुयायियों ने भाग लिया था। तो 78 अनुयायियों ने भाग लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बताइए गांधी जी के दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है। बताइए महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है। तो नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसी को सविनय अवज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।